हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो आपके लिए मैं लाई हूँ वह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ देने वाली हूँ जो हर एक मसीही व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं। पहले तो झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े हुए थे, अब झूठे पास्टर्स भी उठ खड़े हुए हैं। बहुत बार बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो कि परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से सिखा रहे हैं, दूसरों को भरमा रहे हैं, नरक का डर दिखा करके उनको अलग अलग तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम को जानने का दावा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है ताकि हम परमेश्वर के कामों को कर सके। लेकिन सही मायने में आप ऐसे लोगों को जब बाइबल से परखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये लोग केवल आपको धोखा दे रहे हैं और अपनी ही इच्छाओं को परमेश्वर के वचन में लपेट कर बोल रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे ऐसा कहा है कि आपने भी कई बार ये चीज़ों को देखा होगा। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल से हटकर आपको शिक्षा देते हैं। कई बार बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत गलत चीज़ों को बाइबल से हटाकर आपको सिखा रहे होते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में गलत शिक्षा दे रहे होते हैं, चंगाई के बारे में गलत शिक्षा दे रहे होते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक को लेकर, जिस विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता होगा कि आप उन चीज़ों का शिकार बन रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आप नहीं जान रहे और लोग आपको गलत फैमिली आपके जीवन में पाल रहे हैं या फैमिली डाल रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं दान देने के विषय में या दशमांश के विषय में। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग इस विषय पर वीडियोस को बना रहे हैं और एक पास्टर जो ऐसा कह भी रहे थे कि अगर आप दान दशमांश नहीं देंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको नरक में डाल देगा। यानी कि नरक में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दान नहीं दिया, इसलिए वे नरक में चले गए। वे पास्टर इस तरह की वीडियो में बता रहे थे कि नरक में एक व्यक्ति गया, परमेश्वर की आत्मा ने पास्टर को नर्क में भेजा। नर्क भेजने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे विश्वासी लोग नर्क में पड़े हुए हैं। तो जब परमेश्वर ने उनसे पूछा, परमेश्वर उनसे पूछते हैं कि ये प्रभु विश्वासी लोग नर्क में क्यों पड़े हुए हैं, तब उस परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बताया कि ये लोगों ने दशमांश नहीं दिया था, इसलिए इनको नर्क में डाल दिया। क्योंकि बहुत कुछ किया है बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं, प्रार्थना किया है उन्होंने, यीशु को उद्धारकर्ता करके मान भी लिया है, लेकिन उन्होंने दशमांश नहीं दिया, इसलिए ये नरक में पड़े हुए हैं, जबकि बाइबल की शिक्षा नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार दान और दशमांश देना आपके ऊपर, आपकी इच्छा पर है। नए नियम में दान दशमांश के बारे में नहीं, कहीं पे भी नहीं कहा गया। एक नए नियम में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि दान जो दशमांश देना है, लेकिन नए नियम में दान देने के विषय में कहा गया है और दान का मतलब दशमांश से भी ज़्यादा होता है। आपको दान देने का ये नियम नए नियम में बताया गया है, लेकिन अगर आप दशमांश नहीं दोगे तो नरक में चले जाओगे। ऐसे बाइबल में कोई भी वचन नहीं दिया है, और जब बाइबल में कुछ भी नहीं दिया है तो परमेश्वर किसी को दर्शन में ये सब बातें नहीं दिखाएंगे। देखिए प्रियो, दान और दशमांश देना तो ज़रूरी है। ये बाइबल का एक नियम आप कह सकते हैं कि आप जो कमाते हैं वे आप अपने पास्टर को या जहां आप जा रहे हैं जिस चर्च में, वो देना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी कमाई का 10वां भाग होता है वह परमेश्वर का होता है। और जो दान आप डालते हैं वह दान भी ज़रूरी है जब हम बाइबल में नए नियम में पढ़ते हैं। तो जो बाइबल के अंदर नहीं है, जो शिक्षा बाइबल में नहीं दी जा रही है, उसको परमेश्वर की आत्मा के दर्शन में क्यों दिखाएगा कि आपको वह नरक में डाल देंगे। ऐसा कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है कि अगर आप दान या दशमांश नहीं दे पाते हैं तो आपको नरक में डाला जाएगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर आपको नहीं बताते हैं।
तो ये जो पास्टर हैं, ये जो दूसरी तरफ झूठ बोलते हैं, भरमा रहे हैं, क्योंकि इनको दान और दशमांश पे अपने चर्च को चलाना है, इनको पैसों से मतलब है, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। तो आज हम देखेंगे बाइबल के अनुसार दान देना ज़रूरी है, क्या दशमांश देना ज़रूरी है, और अगर हम नहीं देंगे तो क्या हम नर्क में चले जाएंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाना चाहती हूँ और उस वचन के अनुसार आपको समझाना चाहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। हम जब पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 9 अध्याय और उसकी 7 आयत में, तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाला परमेश्वर है, हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रभु की आत्मा क्या कह रही है? परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कोई दान देना चाहता है, देखिए यहाँ दशमांश नहीं लिखा, यहाँ पर दान के विषय में दिया हुआ है। मैं दान के विषय में अभी आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप दशमांश भी अपने चर्च में दे रहे हैं तो क्या ये पाप कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी पाप नहीं है। नए नियम में दशमांश नहीं दिया हुआ, इसलिए दशमांश की बात मैं आपसे नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपके विषय में, दान के विषय में जो है, मैं आपसे कुछ बातों को करना चाह रही हूँ कि जब अगर आप दशमांश भी दे रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमांश देना भी एक प्रभु की आज्ञा है और दान देना भी एक प्रभु की आज्ञा है। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो आप नर्क में डाल दिए जाएंगे, ऐसा कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है। तो अगर आप दशमांश दे रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। उससे ज़्यादा जो है, अगर जब हम देखते हैं कि देने के विषय में कहा गया है, यहाँ पर दान की बात हो रही है। प्रभु कह रहे हैं कि हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसा दान करे। आप अपने मन में जितना दे सकते हैं, प्रभु को आप दशमांश के ऊपर देना चाहते हैं तो दिल से दीजिए, हर्ष से दीजिए। अगर दशमांश, कोई बार लोग जो है दशमांश के ऊपर नहीं दे पाते हैं या खाली दशमांश ही देते हैं, दान नहीं दे पाते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको क्या काम करना है? आपको क्या करना है कि दिल से दीजिए, कुड़कुड़ा करके मत दीजिए। दूसरी बात, कुड़कुड़ा करके नहीं देना है। आप दान कर रहे हो, आपके मन में अरे मैं दान दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, या ये पैसा मैं निकाल दूंगा तो मेरे परिवार का खाना कहाँ से आएगा। इससे तो आप क्या करेंगे, आप अपना खर्चा चला लेंगे। हो सकता है आपके मन में भी ये सारी चीज़ें कई बार आती हों कि मेरी पॉकेट मनी हो जाती। ऐसे कुछ बातों में अगर आप कुड़कुड़ा कर चलेंगे या दान देंगे, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मत दीजिए, क्योंकि ऐसा दान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप ना करें। परमेश्वर को नहीं तो परमेश्वर बुरा मान जाएंगे। आप ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर इस चीज़ से, अगर आप कुड़कुड़ा के दे रहे हैं तो वो क्या है, आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होगा। इस तरह से कुड़कुड़ा कर अगर आप दोगे तो उस दान का कोई भी मतलब नहीं बनता। परमेश्वर साफ मना करते हैं। अब आगे परमेश्वर कहते हैं, ना कोई दबाव से जो है आपको नहीं देना। जैसे कि मैंने बहुत सारे पास्टर्स को सुना है कि वह आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम दशमांश नहीं दोगे या दान नहीं दोगे या दशमांश को तुम नहीं अगर दोगे तो तुम नर्क में चले जाओगे। तुम चाहे बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हो, तुम्हारा उद्धार हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, अगर तुम दशमांश नहीं दे रहे हो तो तुम नर्क में चले जाओगे। इस तरह की बातें जो हैं आज बहुत सारे पास्टर्स बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वे आप पर दबाव डाल रहे हैं कि आपको दशमांश देना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? ना कोई दबाव से दे और ना कोई दबाव में रह कर दे। अगर आप पास्टर की बात सुनकर डर के मारे दे रहे हो, अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं नर्क में चला जाऊंगा, इसलिए आप कुड़कुड़ा करके दे रहे हैं कि देना ही पड़ेगा, नहीं तो पास्टर बोलेंगे कि आप नर्क में मिलोगे, तो ऐसे दान से क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? नहीं, परमेश्वर नहीं प्रसन्न होगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जो हर्ष से देता है, दिल से देता है, परमेश्वर उसी के दान से प्रसन्न होते हैं, जिससे वह प्रेम रखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के समय में अगर आप दान करना चाहते हैं तो दिल से करिए। आपको जो देना है आप परमेश्वर को दे रहे हैं। आपकी नौकरी में परमेश्वर और आशीष देंगे, आपके बिजनेस में परमेश्वर और आशीष देंगे। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि बाइबल के अनुसार दान देना ज़रूरी है। हर एक विश्वासी को अपनी चर्च में दान दशमांश देना ज़रूरी है।
अगर आप किसी चर्च के मेंबर हैं, आप वहाँ दान दीजिए, आप वहाँ दशमांश दीजिए। अगर किसी मिनिस्ट्री को आप सुनते हैं, जुड़े हैं, तो आप वहाँ भी दान कर सकते हैं। लेकिन आप किसी के दबाव में आकर के दान मत दीजिए। आज बहुत सारे लोग इस तरह का बिजनेस खोल करके बैठे हैं, चर्च खोल करके बैठ जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि दान नहीं दोगे तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी, तो तुम क्या है नर्क में चले जाओगे, तो तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी, तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम बीमार रहोगे, तो परमेश्वर के राज्य में आपको आशीष नहीं मिलेगी, आप नहीं दोगे तो परमेश्वर आपको भी कुछ नहीं देंगे। इस तरह का लालच देकर अगर आपको कोई बोलता है ऐसे काम करने को लिए, मेरे प्रियो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा दान या दशमांश ना करें। आप जो भी दान करें अपने दिल से करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार दान करें। तो मेरे प्रियो, वचन के अनुसार क्या लिखा है कि कुड़कुड़ा कर नहीं देना है, और ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें जो आपको क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार भरमा रहे हैं या उनको तोड़ मरोड़ करके आप पर दबाव डाल रहे हैं। प्रभु के वचन के अनुसार दान करें, किसी के दबाव में ना दें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि दान देना तो ज़रूरी है, दशमांश देना भी ज़रूरी है, लेकिन दशमांश के विषय में नए नियम में नहीं लिखा। अगर आप कोई दशमांश देने के लिए आपको फोर्स कर रहा है, दबाव डाल रहा है, या किसी पास्टर के बारे में आपको बता रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, या आपको ऐसे बता रहा है कि आप नहीं दोगे तो नर्क में डाल दिए जाओगे, तो ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं मेंशन है। ऐसा किसको कहीं पे भी बाइबल में नहीं दिया है। ये एक वे क्या कर रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है ताकि आपको डरा सके। किसी ने सुन लिया कि परमेश्वर की आत्मा ने नर्क में जाकर दिखाया, तो वचन बाइबल में ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा दर्शन क्यों देंगे जो बाइबल में है ही नहीं। वही परमेश्वर आपको बाइबल से हटकर कुछ बातें नहीं बताते हैं आपको, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, तो इसी के अंदर से परमेश्वर की चीज़ों को समझाता है। तो जो शिक्षा बाइबल में दी ही नहीं है, उसके विरोध में जाकर कैसे परमेश्वर लोगों को दर्शन दे सकते हैं या कैसे शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे तो आप साफ जान सकते हैं कि ये लोग झूठे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप इन लोगों के चक्कर में फंस जाएंगे और आप फिर परमेश्वर के वचन में नहीं चल पाएंगे। सही मायने में बाइबल के अनुसार दान क्या है, आपको अपनी इच्छा के अनुसार जो है वह देना है, मन में वैसा ही दान करें। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि प्रभु का वचन नए नियम में कहता है कि आपको दशमांश से ज़्यादा दान करना है। ये सोचकर दान करिए कि दूसरी चीज़ दान करते टाइम ये मत सोचिए कि मैं दान कर रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे 10 गुना देगा। आप अगर लालच करके दान करते हैं तो फिर आपको उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप कुड़कुड़ाइएगा मत कि मैंने तो दान करके गलती कर दी। इसलिए जो करें दिल से करें और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करें, परमेश्वर के राज्य के लिए। आज इस संसार में शायद आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन अनंत काल के स्वर्ग में आपके लिए धन इकट्ठा होगा, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे, तो आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि दान के विषय में आप समझ गए होंगे कि झूठे लोगों से बचना है, किस तरह से एक दूसरे के बहकावे में आज लोग आ रहे हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें और सारी बातों को समझें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वह भी किसी के बहकावे में ना आ सके। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।